हम लोग लास्ट तक प्रीवियस क्लास तक हम लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे थे, तो उसी का ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट हो चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने बेसिक समझाया था कि प्रॉफिट लॉस मार्क प्राइस क्या होता है और कैसे उस तरीके के क्वेश्चन को डील किया जाता है। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो आज भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा और अच्छे से। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया कि कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है इस तरीके के क्वेश्चन में। मतलब इसमें बोला गया कि कोई 2 वस्तुएं थी। पहली वस्तु पे उसने क्या किया, 20% लाभ लिया और दूसरी वस्तु पे उसने 10% का हानि हो गया उसको। लेकिन इसमें कंडीशन ये दी गई है कि जो उसकी पहली वस्तु है उसका जो विक्रय मूल्य है वो पहली वस्तु के दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही बोला गया नहीं, ये बोला गया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा किस तरीके से इनको डील करते हैं। तो बोला गया जो पहली वस्तु है उस पर उसको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ है। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, निकाल लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। मतलब पहली वस्तु को उसने 5 की चीज़ थी और लाभ कितने का हुआ, 1 का। तो 5 चीज़ उसने कितने बेच दी, 6 में। 5 की 6 में बेच दी। ऐसी उसकी दूसरी चीज़ भी उसने बेची है, उस पर कितना उसको लाभ या हानि हुआ, उसको 10% का हानि हो गई। तो 10% की हानि हो गई है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10% की, 1/10। मतलब कोई चीज़ 10 की थी, 1 की हानि हो गई, तो उसने कितने बेची, 10 की चीज़ 1 को हानि बेच के मतलब 9 में बेच दी। 10 की चीज़ को उसने कितने बेच दिया, 9 में। इतना हो गया है। सबसे पहले तो आपको ये करना था, ठीक है ना। अब उसके बाद पहले शुरू में जो कंडीशन में दी गई थी उसमें ये बोला गया था कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ये पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। तो ये कैसे बराबर होंगी, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को बराबर करना है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बराबर करने के लिए, और इसमें किससे कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है बस। बाकी और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप अब इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, अगर यहाँ पे हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पे इसमें 10 में अगर हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई 3 का, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30। करके देख लेते हैं। तो इसका बोला गया था कि पहले जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य ये है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। तो इसका 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25। दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो 5 5 जो 25 हो गया, 6 5 30, ये 30 हो गया। और दूसरे में 3 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और दूसरे में करेंगे मतलब 9 3 27। मतलब उसकी अब क्या हो गया, सी पी इतनी थी, एस पी इतनी हो गई। इसकी सी पी इतनी थी, एस पी इतनी है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना, 30 ये, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 30। ये दोनों तो एक बराबर हो गए ना। बस यही करना था। अब उससे पूछा गया कि उसको लाभ या हानि कितनी होगी, अब दोनों को जोड़ लेना है। दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो मतलब कोई चीज़ उसने 55 की खरीदी थी और उसको कितने में बेची उसने, 57 में। तो उसको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट हो गया, ये देखना था बस। तो उसको प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट कितने का हुआ है। उसको प्रॉफिट 2 का हो गया है, कितने पे, 55 पे। तो 55 पे अगर 2 का प्रॉफिट हुआ है तो बस निकाल दें, 2/55 कर देंगे इंटू 100। बस यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, 11 5 से काटेंगे 1 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 हो गया ये। तो उसके बाद क्या करना है, बस परसेंटेज निकाल लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40/11। इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 11 तो 33, बचा कितना, 7/11%। तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 3 सही 7/11%। 3 सही ये परसेंटेज को लाभ हो रहा है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर बी,
इसका बी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर। तो आप देख सकते हैं आंसर इस तरीके से कुछ बनने वाला था। इसमें बस आपको यहाँ पे जिसकी, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ये बोला जाए कि उसकी दोनों की एसपी बराबर है, एक को प्रॉफिट हो जा रहा है, एक पे लाभ बेचा जा रहा है या प्रॉफिट लॉस पे बेचा जा रहा है, लेकिन उनका जो एसपी है वो बराबर है। तब भी आपको क्या करना है, जो इधर वाली वैल्यू होती है जैसे एमपी वाली, एसपी वाली, उनको बस आपको बराबर कर लेना है मल्टीप्लाई करके। बस आपको ये याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप केवल एसपी में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई पहली उसमें किया है तो दोनों जो रेशियो उनमें आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ किया 5 का मल्टीप्लाई किया तो मैंने 5 के 6 में भी किया, यहाँ 5 में भी किया। जैसे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो मैंने 9 में भी किया, 10 में भी किया। इस तरीके से करना होता है, उनको बराबर कर लें। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ किया तो ये कितना, इसका एसपी हो गया 30 और उसका सीपी हो गया 30, तो बस वो आंसर आ गया इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन करते। बस सबसे सिंपल तरीका इसका यही है, आपको बस फ्रैक्शन वैल्यू में लिखे और जिसके लिए बोला जाए बराबर है उनको आपको बराबर कर लेना है, बस इतना करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिया गया, बोला गया है एक आदमी 2000 रुपये में 4, ये 3 नहीं है, 3 इसका कोई यहाँ काम नहीं है, ये बस पता नहीं क्यों दिया है। मतलब एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है और 260 में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो। ठीक है, अगर वो 2000 में 400 संतरे खरीद रहा है तो एक संतरे की कीमत क्या होगी, सबसे पहले तो आपको यही निकालना है। तो 2000 बटे 400 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5। तो एक संतरे की कीमत कितनी हो गई 5। लेकिन बोला गया है कि अगर वो 260 में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 30% लाभ हो। तो यहाँ पे 260 में बेचना है तो ये इसकी क्या होगी एसपी, उसको लाभ कितना चाहिए 30% का। तो वो अगर मान लो कोई चीज़ 100 की थी तो किसने बेचना है उसको 130 में बेचना है जिससे उसको लाभ हो जाए। तो जो बेच कितने में रहा है 260 में, तो 260 की वैल्यू कितनी है 30 पे 130 बराबर कितना हो गया 260। इसको इससे काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया 2, 1% बराबर। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में तो ये इसकी कितना आ जाएगा 200। तो मतलब उसमें 200 में बेचना है और एक है, और उसमें पूछा गया कि कितने बेचे। तो इसके लिए आपको क्या करना है 200 रुपये में उसको ये सब करना है। तो उसको एक बेचने के लिए कितना लगेगा, देख लेते हैं एक बेचने के लिए कितना लगेगा। तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे 200 को, तो 5 × 20 तो कितना आ गया 40। तो वो कितने संतरे बेचे 260 में 40 संतरे बेचे, जिससे उसको क्या हो जाएगा 30% लाभ हो जाएगा। क्योंकि अगर वो 260 का सारा बेच देगा तब तो उसको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा ना। उसको बोला 260 रुपये में बेच रहा है और उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 130% प्रॉफिट हो गया और बेचना कितना है 260 में, तो 1 बराबर 2 हो गया, 200 बेचना है उसको। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 40। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप समझ में आएगा आपको किस तरीके से ये भी हुआ। आप ट्राई करिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन और दिया गया, इसमें बोला गया, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है वो। बोला गया कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, यदि उसे वस्तु को 10.5% लाभ बेचता है तो उसे रुपये 112.5 अधिक मिलता है। वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करिए। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई चीज़ 100 की थी पहले, उसने कहा कि 12% हानि पे बेचती, तो कितने बेचती 88 में बेचती, 100 से कम में बेचती 12%। अब बोला गया अगर वो 10.5% लाभ पे बेचता तो इसमें 10.5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 110.5 यही हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बोला गया है अगर वो इतने लाभ पे बेचता तो उसे कितने ज़्यादा मिलते 112.5, लेकिन उसको यह परसेंटेज उसकी कितनी बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक जाने में, और रुपए बढ़ गए, परसेंटेज उसकी कितनी बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक जाने में, देख लेते हैं। इसको अगर माइनस करेंगे इससे तो कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 22.5, 12 ये 10 ये तो 22 हो गया 0.5, तो 22.5 यहाँ से यहाँ तक में ऐड हो गया। और रुपए में कितना बढ़ गया 112.5, तो इसी 22.5% के बराबर कितना हो गया, दोबारा सही से लिख देता हूँ, 22.5% के बराबर कितना हो गया 112.5।
तो इसको काट लेते हैं, उसके बाद 100% निकाल लेंगे या उसका जो ओरिजिनल पूछा गया वो निकाल लेंगे, कुछ भी निकालें। 1% बराबर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब इसको आप किसी से भी काट सकते हैं, आप यहाँ से 5 से काट लें, 9 से काट लें, कट जाएगा। फिर भी मैं 5 से काट के बता देता हूँ। तो 5 चौक 20, 5 ने 45 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचेगा 2, 5 दूनी 10, 5 25। अब इसको 9 से काट लेते हैं। तो 9 पना 45, 9 दूनी 18, 9 पना 45। तो एक बार और कट जाएगा, 5 ने 45, तो एक बराबर कितना आ गया, सॉरी 5 आएगा। तो 5 25 को काटेंगे 5 से कितना आएगा 5। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको निकालनी किसी में बोला गया है कि इसमें वस्तु का मूल क्रय मूल्य बताइए, मतलब जो पहले वाला जो उसका क्रय मूल्य था वो बताइए, मतलब 88% की यहाँ वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको क्या करना, 88 मल्टीप्लाई कर देना 5 का, 88 × 5, क्योंकि 1% बराबर 5 है, 88% बराबर निकालना, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 40 की 0 हासिल 4, 8 40 4 44। तो कितना आ गया 440। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको बस याद रखना है, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको आगे लिखना है, लॉस हो रहा है तो आपको पीछे लिखना है। तो उसमें बोला कितना अधिक हो गया, तो परसेंटेज जितना अधिक हो गया उतना ही उसका रुपए दिए गए थे, तो उसी के बराबर हो गया ये। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन होगा। ऐसे एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत देता है समझने में, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला गया है रुपये 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, या तो यह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। पहले यहाँ पे आप दर्जन अर्जन छोड़ दीजिए, कितने दर्जन खरीद रहा है बेच रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो 405 में जब कोई चीज़ बेचता है तो उसको कितना लॉस हो रहा है 25% का। तो जब उसको 25% का लॉस हो रहा है तो मान लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की, पच्चीस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब कोई चीज़ 4 की थी तो वो कितने बेच रहा है 3 में, लेकिन रुपए वो हैं कितने 3 में बेच रहा है, लेकिन वो कितने बेच रहा है तब जब लॉस पे बेच रहा है 405 में। तो 405 पर किसकी वैल्यू है 3 की। इसको काट देंगे, यहाँ से काटेंगे 3 × 3, 3 × 9 और 3 15, 135 आ गई एक की वैल्यू। तो 4 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 540। मतलब उसका जो क्रय मूल्य अगर वो ना लॉस पे ना हानि पे बेचता तो उसको कितने बेचना होता 540 रुपये में। अब मैं यहाँ पे अभी ये नहीं देख रहा हूँ कितने डजन बेचे कितने डजन नहीं बेचे, वो तो मैं बाद में देख लूँगा क्योंकि जो निकालना है। तो उसको बोला कि अगर वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो क्या करेगा, जब उसका क्रय मूल्य इतना है तो 20% लाभ के लिए क्या करेगा, इस पे 20% लाभ ले लेगा, 500 कितना है 540 पे। तो इसका 20% कितना होगा, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो मतलब कोई चीज़ 5 से 6 हो जाएगी, और 5 बराबर दिया कितना है 540। इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा ये 108 आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 108 आ जाएगा, 108 आ गया। अब 6 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 108 का, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 648। तो अगर उसको लाभ पे बेचना है तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा 648 में। अब यहाँ से इसको बोला गया है कि अगर वो 648 में उसने बेच दिए, कितने बेचने थे उसको 3 डजन बेचने थे, तो 3 डजन में कितने के केले ही हैं ऑरेंज हैं, ऑरेंज कितने बेचने हैं 3 डजन में कितने होते हैं 36 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा या सेलिंग प्राइस आ जाएगा उसका, क्योंकि उसको अब बेच रहा है ना तो उसको अब क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसको इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 12 5 60, 12 6 48, फिर से 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3 × 3 = 24। तो मतलब एक जो है एक संतरा बेच रहा है उसको कितने बेच रहा है 18 रुपये में बेच रहा है, 18 रुपये में बेच रहा है, क्यों कब बेचा है जब उसको 20% का लाभ चाहिए तब। तो बोला गया कि 288 में वो कितने संतरे बेचेगा, जब एक की वैल्यू कितनी है, एक संतरे की कीमत कितनी है 18, तो 288 में कितने बचेगा, तो 288/18, इसको कट करेंगे कितना जाएगा 18 से काटेंगे एक बार जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 18 × 108। तो
288 में कितने संतरे बेचेगा? 16 संतरे बेचेगा। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने इसको किया है, क्योंकि पहले आपको प्रॉफिट लॉस के लिए निकालना था, तो मैंने संतरे सबसे बाद में लिए जाके, क्योंकि मुझे जितने प्राइस चाहिए था वो प्राइस ले लिया, उससे मैंने डिवाइड कर दिया संतरे को, तो उसकी सेलिंग प्राइस आ गई 18। अब बोला क्या कि 288 में कितने बेचेगा? जब एक संतरा 18 रुपये का बेच रहा है 20% प्रॉफिट लेके, तो 288 में कितने बेचेगा? तो 288 को मैंने 18 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 16। तो वो 288 में कितने संतरे बेचेगा? 16 संतरे बेचेगा। तो आई होप आपको कैसे समझ में आएगा किस तरीके से मैंने इनको डील किया है, या आपको आप भी इन तरीके के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे घर पे तो आपको जरूर समझ में आएंगे। तो चलिए, आप समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बन रहिए। थैंक यू, जय हिंद।